हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखो, जैसा कि आपको पता है हमारी उत्तराखंड की क्लासेस चल रही हैं चैप्टर वाइज। तो जो ऊर्जा का संसाधन है परीक्षा वाणी में चैप्टर नंबर 14। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपने देखा भी होगा जो पिछले पेपर हम इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन 2 या 1 या 3 देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए आज हमें विस्तार पूर्वक इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के जो मुख्य परियोजनाएं हैं इसमें। और देखो, वन लाइनर फैक्ट मैं भी आपको पढ़ा सकती हूँ, मगर वन लाइनर फैक्ट पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक डीप स्टडी में ही पढ़ते हैं कि ताकि आप पढ़ के अपने क्वेश्चन आप खुद ही बना सको। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन या फैक्ट हम वैसे ही रट्टा मान लें, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना ही कोई एग्ज़ाम निकलने वाला है। तो इसलिए मैं एक प्रॉपर क्लास लेकर आ रही हूँ जिससे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, मैंने जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक कर दिया है, जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। मैं ये नोट्स आपको PDF के फॉर्म में वहाँ प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो देखिए, पढ़ते हैं पहले इसकी परिभाषा। किसी देश या प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत अवयव है। मतलब ठीक है, वर्तमान में ऊर्जा के विद्युत रूप का विशेष महत्व है। राज्य में खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि की कमी है, परंतु जल का अपार भंडार है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे राज्य में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये खनिज पदार्थ की कमी है, लेकिन जल का अपार भंडार है। ये सब हम सबको ये पता है ना। देखिए, राज्य के गठन जब के पश्चात जल संसाधन को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा नीति का निर्धारण किया गया। ऊर्जा नीति का निर्धारण कर दिया गया। इसी नीति के अनुसार 25 मेगावाट तक की परियोजना लघु एवं 25 मेगावाट तक की परियोजना बड़ी परियोजनाएं कहलाई गई, ठीक है। अब देखो, यूपी से अलग होने के पश्चात यूके सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 को विद्युत जल निगम का गठन किया गया। ये डेट याद रखिए, एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। इस निगम का काम क्या था? नियंत्रण करना, विद्युत उत्पादन को ट्रांसमिशन एवं वितरण के लिए अलग अलग निगम का गठन करना इसका काम था। जो इसका गठन किया था, इस जल विद्युत निगम का, देखो इसका काम क्या था? नियंत्रण करना, विद्युत का उत्पादन, ट्रांसमिशन करना, ठीक है, वितरण करना, ये इसका काम था। और अलग अलग निगम का, इसके अंडर में जो निगम आते हैं उनका गठन करना इस निगम का काम था। डेट याद रखिए, 1 अप्रैल 2001 जल विद्युत निगम का गठन हुआ, ठीक है। अब देखो, पहले बात करते हैं। देखो, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, मतलब UJVNL, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। तो देखो, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इसका गठन 1 अप्रैल 2001 को हुआ, ठीक। जल विद्युत निगम के अंतर्गत किया गया इसका। तो देखिए, इसका जो जल विद्युत के अंदर, इसका जल विद्युत निगम के अंतर्गत इसका अंतर्गत रखा गया इसे। देखो, इसका कार्य था राज्य की जल क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन को बढ़ाना। वर्तमान में इसके नियंत्रण में 20 से अधिक जल उत्पादन केंद्र हैं। मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में 20 से अधिक जल उत्पादन केंद्र है तथा 20 से अधिक विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। मतलब जल विद्युत 20 से अधिक जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, मतलब उनका निर्माण आधा अधूरा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर में आती है जल विद्युत निगम के अंतर्गत ये भी। अब बात करते हैं टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो देखिए, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी किसके अंदर में आती है? ये जल विद्युत निगम के अंतर्गत आती है। देखिए, जो इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1988 को हुई, 12 जुलाई 1988 को, ठीक है। उन्नीस सौ 89 टिहरी बांध निर्माण कार्य यूपी के सिंचाई विभाग से लेकर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंप दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
नेक्स्ट परियोजना जो है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, मतलब पिटकुल। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जून 2004 को हुई थी। ठीक है, राज्य के बिजली ट्रांसमिशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया गया। इस निगम का कार्य 132 केवी और उससे ज़्यादा क्षमता की बिजली सप्लाई करने तथा नेटवर्क तैयार करना था। इसका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीसीएल के बारे में। यूपीसीएल के बारे में, इसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को हुई। कब? 12 फरवरी 2001 को। ठीक है, पीयूसीएल की। तो देखो इसका जो गठन था यूएल, वीएनएल एवं पिटकुल से बिजली लेकर उपभोक्ता तक वितरण करना, मतलब बांटना करने के लिए किया गया है, और 132 केवी से नीचे के सभी स्टेशन इसके अंतर्गत आते हैं। मैं समझाती हूँ अभी। देखिए जो यूपीसीएल है ना, इसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को हुई। 12 फरवरी 2001। ठीक है, और देखो इसका जो गठन इसके अंडर में आया है। इसका गठन यूएल, वीएनएल व पिटकुल। तो देखो इसका कार्य जो था वितरण करना था, जो उपभोक्ता हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन तक बिजली को पहुंचाना तथा 132 केवी से नीचे के जो जितने भी स्टेशन आते हैं ना, वो इसके अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी, इम्पोर्टेंट है बहुत। देखिए पढ़ते हैं, देखिए इसके बारे में। इसकी स्थापना जो हुई थी जुलाई 2001 को हुई थी। इसका कार्य राज्य में पुनर्नवीनीकरण व वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं प्रचार प्रसार करना है। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद समझाती हूँ। देखिए इसका कार्यकलाप देहरादून में है। या 2 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी उरेडा के द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता सोलर लालटेन गांव में लगाई जा रही हैं। देखिए इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उरेडा है, उरेडा। इस तरह से याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, देखिए राज्य में पुनर्निर्माण करना मतलब दोबारा से बिजली बनाना, जैसे कि पंचचक्की हो गई या सोलर पैनल लगाना, ये मतलब वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत। इसके अंतर्गत उनका डेवलपमेंट करना, प्रचार करना, प्रसार करना इसके अंतर्गत आता है। और इसका कार्य जो इसका जो केंद्र है वो देहरादून में है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो 2 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी उरेडा के द्वारा किया जाता है। तो देखो इसके द्वारा लालटेन भी लगाई गई हैं, गांव तक लगाई जा रही हैं। अब देखिए 2004 अप्रैल में केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया और उरेडा के माध्यम से इसका पुनर्विकास किया जा रहा है। देखिए केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंचक्की को एक लघु उद्योग का दर्जा दिया और उरेडा के माध्यम से इसका दोबारा से विकास मतलब रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिए ये डेट, ईयर 2004 में पंचक्की को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लघु उद्योग में का दर्जा दिया है। ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में। अब डिस्कस करेंगे हम उत्तराखंड की जो प्रमुख परियोजनाएं हैं। देखिए एक सेकेंड, देखिए गलोगी विद्युत परियोजना, ये देहरादून में बनी हुई है और बनी कब है? ये 1909 में बनी है। ठीक है, और जो इसकी विद्युत क्षमता है 3.5 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता। यह उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि ये उत्तर भारत की मतलब पहली जल विद्युत परियोजना है। कौन सी? गलोगी परियोजना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट परियोजना की, पथरी परियोजना। ये हरिद्वार में स्थित है, गंगा नहर पर, और कितने मेगावाट की है? 20 से 40 मेगावाट की ये परियोजना है।
याद रखेंगे, ठीक है। मोहम्मदपुर परियोजना, ये गंगा नहर पर मतलब हरिद्वार में है और जो इसकी क्षमता है कैपेसिटी 9.30 मेगावाट है इसकी विद्युत क्षमता। अब बात करते हैं खटीमा परियोजना की, खटीमा परियोजना की बात करें तो देखो ये उधम सिंह नगर में स्थित है और नदी कौन सी है जिस पर ये मतलब परियोजना है, शारदा नदी, और जो इसकी क्षमता है वो 41.40 मेगावाट है और जो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1955 में हुई है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं लोहिया हैंड परियोजना। देखिए ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है, शारदा नदी पर ही स्थित है और जो इसकी क्षमता है 27.6 मेगावाट इसकी क्षमता है, याद रखेंगे। ढकरानी परियोजना, देखो ये देहरादून में है और किस नहर पर है, शक्ति नहर, जो कि यमुना पर बनी हुई है, यमुना नदी पर बनी है। जो इसकी क्षमता है वो कितनी है, 33.75 मेगावाट इसकी क्षमता है और जो इसकी स्थापना हुई है ना 1965, पूछ लिया जाता है कि मतलब ईयर भी 1970 में इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं ढालीपुर परियोजना। देखिए ये भी देहरादून की शक्ति नहर पर ही है और जो इसकी कैपेसिटी है यानी कि इसकी क्षमता है 51 मेगावाट है, 51 मेगावाट है और जो इसकी स्थापना हुई है 1965, इसकी भी जो 1965 से 70 तक इसकी स्थापना हुई है। अब बात करते हैं छिब्रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है, टोंस नदी पर बनी हुई है, 290 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, मतलब क्षमता, याद रखेंगे। और जो इसका निर्माण जो हुआ है वो निर्माण ईयर जो है इसका 1974 से लेकर 1976 तक इसका निर्माण हुआ। अब बात करते हैं रामगंगा परियोजना की। देखिए ये पौड़ी गढ़वाल व पश्चिम रामगंगा पर बनी हुई है ये परियोजना और जो इसकी मेगावाट, कितने मेगावाट की है, ये 198 मेगावाट की है, ठीक है, याद रखेंगे 158 मेगावाट की है और जो इसका निर्माण हुआ है 1976 से लेकर 1978 तक हुआ है। अब बात करते हैं चीला परियोजना की। देखिए ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और जो इसकी मेगावाट है 144 से लेकर 144 मेगावाट की है और जो इसका जो निर्माण हुआ है वो 1980 और 81 के बीच हुआ है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। या तो इसकी क्षमता पूछ ली जाती है या ईयर या किस नदी पर है। अब बात करते हैं खोदरी परियोजना दोस्तों, ये देहरादून में स्थित है, किस नदी पर, यमुना नदी पर, और जो कितने मेगावाट की, 120 मेगावाट की ये परियोजना है और जो निर्माण जो हुआ था 1983 से लेकर 1984 तक इसका निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट परियोजना टनकपुर परियोजना, चंपावत शारदा नदी पर बनी हुई है, 120 मेगावाट की है और निर्माण जो हुआ इसका 1993 में हुआ, प्रारंभ 1993 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो देखो आगे और भी परियोजनाएं हैं उनके बारे में, जैसे कि टिहरी जल विद्युत परियोजना जो कि भारत की एशिया की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है और विश्व में इसका स्थान 4था है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये एक वीडियो में नहीं हो पाएगा सारा कवर, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जो इसका दूसरा पार्ट होगा। उम्मीद है आपको जो भी मैंने ये परियोजना बताई समझ में आई होंगी, ठीक से पढ़िए, आपको एकदम याद हो जाएंगी, दिमाग में याद रहेगा, मतलब बार बार पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही याद हो जाए। या नोट कर लीजिए, मैं PDF इसके प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम लिंक पर। स्टे ट्यून, थैंक यू।